ह्यूमन ब्रेन पर इतनी सारी रिसर्चें की जा चुकी हैं और रिसर्चें चल भी रही हैं, पर ह्यूमन ब्रेन को समझना कहीं हद तक थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चीजों में से एक है। जितना ये कॉम्प्लेक्स है उतना ही पावरफुल भी है। हम कोई भी चीज करें उसमें हमारे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जिसने अपने ब्रेन पर कंट्रोल कर लिया उसके लिए कुछ भी अचीव करना मुश्किल नहीं होगा। जो इंसान भी अपने ब्रेन के फंक्शंस को अच्छे से समझ लेगा उसको इस दुनिया के किसी भी काम में मुश्किल नहीं आएगी। इसीलिए आज हम बात करेंगे जॉन मेंडेला की बुक ब्रेन रूल्स के कुछ ऐसे रूल्स की जो आपके ब्रेन पावर को 35% तक इंक्रीज कर देंगे, जिसमें से पहला रूल है सर्वाइवल। आपको क्या लगता है जितना पावरफुल ब्रेन आज हम लोगों के पास है उतना ही पावरफुल ब्रेन क्या हमारे पूर्वजों के पास था? नहीं, जितना पावरफुल ब्रेन आज हमारे पास है उतना पावरफुल ब्रेन हमारे पूर्वजों के पास कभी नहीं था। आपको क्या लगता है क्या एक्सरसाइज और हमारे ब्रेन का कोई कनेक्शन है? जी, इन दोनों का बहुत ही डीप कनेक्शन है। रिसर्चर ने 2 ग्रुप्स को लिया, जिसमें से एक ग्रुप एक्सरसाइज करता था, फिजिकल वर्क करता था, और वहीं पर दूसरा ग्रुप बिल्कुल आलसी था, ना ही वो एक्सरसाइज करता था ना ही कोई फिजिकल वर्क करता था। जब उन दोनों ग्रुप के लोगों के ब्रेन्स को कंपेयर किया गया तो उन लोगों की ब्रेन पावर बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू जो एक्सरसाइज नहीं करते थे। जॉन बोलते हैं ये इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन बनाया गया था उस बॉडी के साथ जो 12 माइल्स पर डे चलता है, पर आज के मॉडर्न युग में 12 माइल्स तो क्या 1 माइल्स भी चलना बहुत मुश्किल लगता है। पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते और अपनी ब्रेन पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आज से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। जब हम अपने स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं तो ज्यादातर हमको यही लगता है कि सोना एक समय की बर्बादी है। हम जितना कम सोएंगे हम अपने काम को उतना ही ज्यादा समय दे पाएंगे। कम सोने से हम उस काम को ज्यादा समय तो दे पाएंगे पर उस फोकस से काम नहीं कर पाएंगे। स्लीप पर बहुत सारी रिसर्चें की गई हैं और ज्यादातर रिसर्चों का कंक्लूजन यही है कि अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे मेंटल इशू, हार्ट अटैक और बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। नासा के रिसर्च में जिन पायलट्स ने 26 मिनट्स का पावर नैप लिया था उनकी प्रोडक्टिविटी 34% इंक्रीज हो गई थी। वी डोंट पे अटेंशन ऑन बोरिंग थिंग्स। आप बताइए आप एक समय पर कितने काम कर सकते हैं? आप सबके आंसर्स डिफरेंट होंगे। कोई एक समय पर 1 काम कर सकता है, कोई 2 काम कर सकता है, तो कोई बोलेगा मैं एक समय पर 3 काम कर सकता हूँ। तो वहीं पर बताइए आप पूरे फोकस के साथ एक समय पर कितने काम कर सकते हैं? आपका आंसर कुछ भी हो पर आप एक समय पर पूरे फोकस के साथ एक ही काम कर सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं, पर हम लोग अपने ब्रेन से वही करवाते हैं जिसके लिए वो बना ही नहीं। यही एक रीजन है ब्रेन पावर कम होने का। आप कभी भी सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू देखिए, वो कभी नहीं बोलेंगे कि वो एक समय पर 2 से 3 काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मल्टीटास्किंग से उनका ब्रेन सिर्फ वीक होगा। हमारे ब्रेन के पास 2 तरह की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म और दूसरी लॉन्ग टर्म। न जाने आपने आज तक फैक्ट्स के कितने वीडियोस देखे हो, फैक्ट्स के बारे में पढ़ा हो, वो सारे फैक्ट्स आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि जब आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा तब आपने उतना समय ही नहीं दिया अपने दिमाग को कि वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक जा सके। किसी चीज को शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक ले जाने के लिए जरूरी होता है रिपीटिशन। आप जितना उसको रिपीट करेंगे वो उतनी जल्दी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगी। पर अगर आप उस चीज को समय ही नहीं देंगे तो वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में कभी सेव ही नहीं होगी। स्ट्रेस रिड्यूस योर ब्रेन पावर। मैं मानता हूँ कि स्ट्रेस सही है पर हद से ज्यादा स्ट्रेस सही नहीं है। स्ट्रेस आपको किक देता है कुछ बड़ा करने का, पर वहीं पर अगर आप हद से ज्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, सोचिए जब आपको अचानक से डर लगता है उस समय पर हमारा ब्रेन एकदम शांत हो जाता है, हमको समझ नहीं आता कि आगे करें तो करें क्या। इसीलिए मैं तो बोलूंगा स्ट्रेस लो पर हद से ज्यादा स्ट्रेस ना लो। मानिए कल ही आपको अपने स्कूल में कोई फाइल को सबमिट करना है, वहां पर आपके ब्रेन के पास 2 तरह के स्ट्रेस होंगे। एक स्ट्रेस होगा पॉजिटिव और दूसरा स्ट्रेस होगा नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस मीन्स आप अपने दिमाग को ये दिलासा दे सकते हैं कि आपके पास अभी समय है, आप कल तक अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। और वहीं पर अगर आप बोलेंगे कि इतना वर्क है मैं एक दिन में कैसे करूंगा, तो ये होगा नेगेटिव स्ट्रेस। ये आपके ब्रेन पावर पर भी इफेक्ट करेगा।